सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि लिनचैंग बचे कुछ मेडिसिन हर्ब का एक लिक्विड मेडिसिन बना देता है जो 5th ग्रेड में लिक्विड मेडिसिन होती है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और बेचारी जाओसेंग का तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिनचैंग ने इतने कम उम्र में 5th ग्रेड मेडिसिन को रिफाइन कर लिया, वो भी बचे कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ। जाओसेंग कहता है पक्का लिनचैंग ने इसे तुक्के से बना लिया होगा। तभी लिनचैंग को भी पता चल जाता है कि जाओसेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए वो उसे छेड़ते हुए कहता है ये मेडिसिन बनाना तो बच्चों का खेल था, और तुमने कभी बेसिक मेडिसिन को बनाना सीखा होता तो तुम इसे अच्छे से रिफाइन कर लेते और बहुत इजीली इसे रिफाइन कर देते। जाओसेंग कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बेसिक मेडिकल स्किल के दम पर इतनी प्योर मेडिसिन लिक्विड रिफाइन नहीं कर सकता, वो भी 5th ग्रेड की। फिर समझ गई थी कि लिनचैंग कोई मामूली आदमी नहीं है और वो कोई मामूली से अल्केमिस्ट नहीं है। उसने सोचा मैंने मास्टर एन से सुना था कि 5th ग्रेड की मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए सरल तरीके से माइंड को अच्छे से फोकस करके स्पिरिचुअल पावर की मदद से हमें का यूज़ करना पड़ता है, साथ ही हमें फर्निश को अपनी तरीके से मैनिपुलेट करना चाहिए। लेकिन लिनचैंग ने तो बचे कुछ मेडिसिन हर्ब का ही इतना अच्छा प्योर मेडिसिन लिक्विड रिफाइन कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले रिफाइनरी बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। ये सब देखते हुए यानेर भी लिनचैंग के पीछे पीछे चली जाती है और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर यानेर लिनचैंग का पीछा कर रही होती है। तभी लिनचैंग यानेर को कहता है कि मिस, अब आपको यकीन हुआ कि मैं झूठा नहीं हूँ। तभी यानेर भी हंसते हुए कहते हैं तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मास्टर ना बुलाए, लेकिन तुमने अब इतनी अच्छी मेडिसिन रिफाइन कर ली तो तुमने तो झूठ ही कहा ना। यानेर की ऐसी बातें सुनकर लिनचैंग हंसता रहे और वो वहाँ से फिर जाने लगता है। और फिर यानेर भी लिनचैंग के पीछे पीछे आने लगती है और फिर वो लिनचैंग का हाथ पकड़कर कहती है तो जैसा कि आप हमारे ली फैमिली के ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट हैं, तो मेरे हिसाब से अब आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप मुझे आकर कहने देना और मैं उसके बाद आपकी हर संभव मदद करूंगी। तभी लिनचैंग कहते हैं मिस यानेर, मैंने अभी अभी मेडिसिन को रिफाइन किया इसलिए मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, तो मेरे को क्या एक हाउस मिलेगा जिसमें मैं अपना रेस्ट कर सकूँ। तभी यानेर भी लिनचैंग को अपने साथ किसी रेस्ट हाउस में रह जाती है और फिर वो दौड़ते हुए मास्टर लिनचैंग को टी सर्व करने लगती है। लेकिन लिनचैंग मेडिसिन रिफाइन करने के बाद कुछ ज़्यादा ही थक जाता है, इसलिए वो टी पीने के लिए यानेर को मना कर देता है और उसके बाद वो बेड की ओर जाने लगता है। तभी यानेर भी उसके पीछे पीछे बेड की ओर जाने लगती है और फिर वो बेड को अच्छे से साफ़ करने लगती है और कहती है आइए मास्टर, आप यहाँ पर आराम कीजिए। उसके बाद वो भी लिनचैंग के साथ बैठकर कहती है कि मास्टर, क्या आप मुझे भी मेडिसिन रिफाइन करना सिखाएंगे, मैं भी आपकी तरह एक एल्केमिस्ट बनना चाहती हूँ। तभी लिनचैंग कहता है मैं पिछले जन्म के कारण अपनी मेंटल पावर और स्पिरिचुअल पावर को अच्छे से मैनिपुलेट कर पाता हूँ। तभी लिनचैंग यानेर को कहता है कि यह कोई स्किल नहीं है, इसे तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा। जब तुम मेडिसिन को रिफाइन करोगे तब तक तुम्हें पता चलेगा कि इसको कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तभी यानेर को लगता है लिनचैंग उसे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो गुस्से में लिनचैंग का गला पकड़ लेती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे सिखाना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर मिन्हाओ आ जाती है और वो लिनचैंग से कहती है तुम बेवकूफ़ यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैं अंकल को अभी जाकर बताऊँ कि तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। लिनचैंग को यानेर के साथ इतना करीब देख के मिन्हाओ को जलन होने लगती है। तभी मिन्हाओ लिनचैंग के पास जाकर उसका नाक पकड़ लेती है और कहती है कि क्या मैं अंकल को जाकर बताऊँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी लिनचैंग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मिस यानेर, आप इन्हें क्यों नहीं समझाते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानेर कहती है कि लिनचैंग उसे धमका रहा था। ये सब देखते हुए मिन्हाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिनचैंग को थप्पड़ मार देती है। उसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है एक आदमी पेंटिंग कर रहा होता है। तभी बाहर से एक आदमी उसको कहता है कि मास्टर, हमारे जो यंग मास्टर जुंग थे उनका मृत्यु हो गई है और उनकी बॉडी को हमने यूजी सिटी के आउटसाइड पोस्ट ऑफिस के ऊपर देखा था। और फिर वो आदमी अपनी चाय पीने लगता है। साथ में बाहर खड़ा हुआ आदमी कहता है कि लिन आउतियान और लिन फैमिली के सभी मेंबर यूजी सिटी को छोड़कर ली फैमिली के अंडर रह रहे हैं। उसके बाद ये सब कहते हुए वो आदमी वहाँ से चले जाता है और मास्टर की हमें शक्ल दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कुछ सोच रहा होता है। और उसी के इस सस्पेंस के साथ वो अपना चाय का कप टेबल पर मार देता है और वो कहता है ली नाउतियान। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हमें ली फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर युन बाओ अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो लिनचैंग के दिए हुए क्रिस्टल से ज़्यादा खुश होता है, जिसके साथ वो क्विनचैन को कहता है कि सच में मानना पड़ेगा क्विनचैन, तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक और साथ में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैंने आज तक ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा और तुम मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हो। और फिर यिनसेन युआन बा को कहता है
मास्टर यिंगचैन जुई सिटी को अच्छे से पहचानते नहीं हैं। तुम उसे शहर घुमाने क्यों नहीं लेकर जाते? तभी युआनबा जवाब देता है, हाँ ज़रूर, मैं उसे घुमाने ले जाऊंगा और साथ में इसी बहाने यिंगचैन से और भी ज़्यादा स्टोन कनेक्ट कर पाऊंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 यहीं ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही घंटों में अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।